नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए। आज मैं अपने ही देश के एक राज्य बिहार में और अपने ही शहर की गलियों से गुजर रहा था। एक चौराहा था, वहाँ कुछ बच्चे खड़े थे। उम्र छोटी थी लेकिन आंखों में होश नहीं था। ये नशे में थे, इंजेक्शन और गोलियों के सहारे। उस पर मुझे एक बात समझ में आई, नशा अब किसी एक राज्य की कहानी नहीं रहा, यह पूरे देश का हकीकत बन चुका है। अब यहाँ से बात को समझना जरूरी है। नशा शुरू कहाँ से हुआ, इतिहास से समझिए। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि नशा कोई नई चीज नहीं है। हजारों साल पहले भी इंसान कुछ पौधों और रसों का इस्तेमाल करता था, दर्द कम करने के लिए, नींद लाने के लिए, इलाज के लिए। उस समय नशा दवा था, लत नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जीवन कठिन होता गया, युद्ध बढ़े, शहर बसे और इंसान भीतर से अकेला होता गया। नशा दवा से आदत बना और आदत से लत। अब सवाल यह है, आज का नशा पहले से अलग क्यों है? आज का नशा दर्द मिटाने के लिए नहीं होता। आज का नशा खालीपन भरने के लिए होता है। आज का नशा मजे के लिए नहीं होता। आज का नशा हकीकत से भागने के लिए होता है। और यही वजह है कि आज नशा सबसे ज्यादा युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। अब आज अपने देश की सच्चाई को समझिए। सरकारी सर्वे के अनुसार भारत में आज लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं। करीब 3 करोड़ लोग गांजा या भांग का इस्तेमाल करते हैं और लगभग 2 करोड़ लोग ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों के संपर्क में हैं। इनमें से लाखों लोग तो ऐसे हैं जो अब नशे को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। यानी साफ शब्दों में, अब सिर्फ आदत नहीं, यह एक लत बन चुकी है। अब समझिए, नशा एक बच्चे को अपराधी कैसे बनाता है। जब कोई बच्चा गलत संगति में पड़ता है तो उसकी शुरुआत किसी चौराहे से नहीं होती, उसकी शुरुआत अपने ही घर में होती है। पहले वह माँ बाप से पैसे मांगता है, फिर भाई बहन से, फिर घर के बुजुर्गों से। जब पैसे नहीं मिलते तो बहस होती है, बहस झगड़े में बदलती है और धीरे धीरे हाथ उठने लगते हैं। यहाँ तक कि अपने ही घर वालों को धमकियां मिलने लगती है। अब यह समस्या घर से निकलकर समाज तक पहुँचती है। जो बच्चा घर में नशा पूरा नहीं कर पाता, वही बच्चा बाहर निकलता है चौराहों पर, गलियों में, दूसरे इलाकों में, और वहाँ लूट, छीना झपटी, चोरी उनकी मजबूरी बन जाती है और एक दिन वही बच्चा अपराधी बन जाता है। यह किसी एक घर की समस्या नहीं है, यह पूरे समाज की समस्या है। अब जरा समझिए, इसका असर देश पे कैसे पड़ता है। अध्ययनों के अनुसार भारत में नशे और शराब के कारण इलाज पर भारी खर्च होता है, काम करने की क्षमता घटती है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। इन सबको मिलाकर हर साल लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। मतलब साफ है, नशा सिर्फ जिंदगी नहीं तोड़ता, देश की अर्थव्यवस्था को भी कमजोर करता है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ सरकार की गलती है? नहीं, यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। यह जिम्मेदारी है हर माँ बाप की, हर परिवार की, हर समाज के हर सदस्य की। हमें यह देखना होगा हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है, क्या सीख रहा है। क्योंकि एक बच्चा सुधरता है तो दूसरा भी सुधरता है। अगर एक बच्चा बिगड़ता है तो पूरा समाज बिगड़ता है। अंत में बस एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमें अपने समाज को उड़ता पंजाब जैसा नहीं बनने देना है। अगर हमें एक सशक्त समाज चाहिए, एक सुरक्षित राज्य चाहिए और एक मजबूत देश चाहिए, तो शुरुआत अपने घर से करनी होगी। यह खबर नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। अगर यह बात आपको सोचने पर मजबूर करती है तो आप अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि जब समाज सोचता है तभी समाज बदलता है। जय हिंद, जय भारत।